ठीक है, अगला मेरे को आप पहला आंसर तुम बताओगे भाई यार, ये तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। मेंडलो मैट्रिक्स में कितने स्टेप्स है? ओके 5 स्टेप्स चाहिए, मैट्रिक्स में कितने नहीं है? 5 स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, सेकेंड पॉइंट, उसके बाद एसेस देयर, 2 चीज, क्या था 2 चीज? पावर एंड इंटरेस्ट। पावर का और एक नाम क्या था? इन्फ्लुएंस। ओके जी, एसेस करने के बाद तीसरा क्या बनाइए? ग्रिड। ग्रिड के बाद क्या बनाइए? स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी के बाद लास्ट पॉइंट है, उसको क्या करिए? मॉनिटर करिए। क्या एक बार स्टेक होल्डर एक मैट्रिक्स में बैठ गया, जिंदगी भर वो मैट्रिक्स में रहेगा क्या? क्या वो चेंज हो सकता है? अच्छा, कितने ग्रिड है इसके अंदर? 4। नाम बताइए। की प्लेयर, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड एंड लो प्रायोरिटी। भारत माता की जय। क्या ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स आर देयर? 4। सबसे पहला ड्राइवर है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर कौन है? कस्टमर। कस्टमर को क्या करना है? मार्केट। और मार्केट क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट। मार्केट के बाद प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। आत्मा क्लियर है? तो सबसे पहले इंडस्ट्री एंड मार्केट, अगर मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्री वाला कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। अच्छा, इंडस्ट्री मार्केट एक ही है, प्रोडक्ट था। इंडस्ट्री मार्केट, हाँ मिस आउट। ओके, इंडस्ट्री एंड मार्केट। दूसरा है कस्टमर, तीसरा है प्रोडक्ट, एंड चौथा है प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इंडस्ट्री मार्केट के लिए आपको कॉम्पिटिटिव पोजीशन पता करनी होगी। इसके बोलते हैं अपन एसजीएम। एसजीएम का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। कितने स्टेप्स है? 4। आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, 2 वेरिएबल मैप बनाइए। ओके, प्लॉट द फर्म, याद आया बड़ी? और प्लॉट द फर्म के बाद सर्कल प्रपोर्शन टू बनाइए, किसके? अपना शेयर टू टोटल इंडस्ट्री शेयर। क्या आत्मा ये क्लियर है? ये पॉइंट एसजीएम का रहेगा, आपको याद रखना है। ये दूसरा पॉइंट है कस्टमर। कस्टमर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पप्पा अपने गुड्स खरीदते हैं तो वो क्या हो गया? कस्टमर। और अपन कंज्यूम करते हैं वो क्या हो गया? कंज्यूमर। ओके, अब प्रोडक्ट मिलने के लिए 2 तरीके आप ध्यान रखिए। प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे। पहला पॉइंट है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बताइए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताइए, और एक कॉन्टेक्स्ट था प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहले मेरे को बता दीजिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 2। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? ओके, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। अब ये दोनों में से कौन सी रखनी चाहिए? 3 गोल्स, 3 मकसद। ओके, पहला मकसद क्या है? मुझे मार्केट रिटर्न, मार्केट से कितना रिटर्न चाहिए। दूसरा, मार्केट का कितना शेयर चाहिए। और मुझे कस्टमर को सेंट्रिक अप्रोच चाहिए कि नहीं चाहिए? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये 3 कॉन्टेक्स्ट अपने को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कौन सी होती है, तो आपके लिए यहां पर सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी का कॉन्टेक्स्ट है, ध्यान रखने का। सबसे पहला पॉइंट था सोशल मार्केटिंग, दूसरा मार्केटिंग है ऑगमेंटेड मार्केटिंग, तीसरा है डायरेक्ट, चौथा है रिलेशनशिप, 5वां, 6वां, 7वां सर्विस मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग। इसके बाद और एक मार्केटिंग है ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद तेरे को हाईलाइट क्या करते हैं? एनलाइटन मार्केट। और एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग। और एक डिमांड कम करो, सिंक्रो मार्केट, डिमांड कम करो, डी मार्केटिंग। और दूसरे टाइम पे डिमांड बढ़ाओ, सिंक्रो मार्केटिंग। याद आया बड़ी? ये मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखने का। और प्रोडक्ट कैसे मिलेगा तेरे को? चैनल्स। कितने प्रकार के चैनल्स है? 3। कौन से? एक डायरेक्टली है, तेरे को खरीदने मिलेगा, सेल चैनल। दूसरा, वो सेल चैनल के बाद तेरे को प्रोडक्ट तेरे घर तक आएगा, प्रोडक्ट चैनल। और तेरे उसके घर पे इंस्टॉल करके जाएगा, सर्विस चैनल। तो मतलब टेक्निकली कितने चैनल है? सेल्स, प्रोडक्ट, सर्विस। आत्मा क्लियर है? ओके, इसमें से सेल्स चैनल्स एलडीआर मारिए, एसजीएम एलडीआर मारिए। ओके, ये 2 एलडीआर रखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है सीसी, एक आता है स्वॉट, एक आता है सीसीए। सीसी का फुल फॉर्म होता है कोर कॉम्पिटेंसी। सी के प्रहलाद ने ये कितने एरिया बताए थे जिसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है? कितने एरिया है? 3। सबसे पहला, ओके, कॉम्पिटिटर से क्या होना चाहिए? अलग, डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट क्या देना चाहिए? कस्टमर वैल्यू। एंड तीसरा, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। क्या याद आया बड़ी? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, मेरे को बताइए मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरी कंपिटेंसी इज कोर कंपिटेंसी? तो कितनी चीजें देखनी है? 4। लेकिन क्या ये 4 चीजों में देखना है? अगर वर्ड याद है तो कैपेबिलिटी। इसमें रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी वर्ड नहीं आना चाहिए, तो इसमें वर्ड लिखते वक्त कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी वर्ड किसमें यूज करोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसमें मेरी कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? वैल्यूएबल। मेरी कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? रेयर। सेकंड पॉइंट रेयर था। तीसरा, इट शुड बी डिफिकल्ट टू और कॉस्टली टू इमिटेट, एंड वो उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, अल्टरनेट्स नहीं होने चाहिए, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। तो मेरा 2 क्वेश्चन है इसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर। पहला क्वेश्चन है, ओके, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है? तो बोलते हैं 3 चीजों में। देखो, सबसे पहला सी के प्रहलाद बोलते हैं 3 चीजों में। क्या तुम उससे अलग हो गया? हाँ। सेकंड, क्या मेरी वजह से वैल्यू आ रहा है क्या? हाँ। तीसरा, क्या मैं दूसरे मार्केट में जा सकता हूं क्या? हाँ। तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। अच्छा, मेरे पास कुछ कॉम्पिटेंसी है, मैं इसको कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी में कैसे बनाऊं? तो भाई मेरी जो कैपेबिलिटी है उसको क्या करना चाहिए? वैल्यूएबल बनाना चाहिए, रेयर बनाना चाहिए, डिफिकल्ट टू इमिटेट बनाना चाहिए, एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल बनाना चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखिए। अब जैसे ही ये सब चीज कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? सीए। सीए का फुल फॉर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक बार मिलना चाहिए या सस्टेनेबल होना चाहिए? तो मेरे को बताओ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए क्या करना चाहिए? तो अब इसके अंदर वर्ड कैसे याद रखोगे? नहीं, ये क्या 4 चीजें क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं? 4। क्या होना चाहिए? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल के बाद सेकंड, ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफरेबल होना चाहिए क्या? मसाले में ध्यान रखना। तीसरा, इमिटेबल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन हेड पॉइंट क्या होगा? इमिटेबिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? एप्रोप्रिएबिलिटी। एप्रोप्रिएबिलिटी मतलब प्रॉफिट्स उस रिसोर्स को देना चाहिए तो रिसोर्स आगे और काम करेगा। याद आया बड़ी? और स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस,
अपॉर्चुनिटी है, उसमें पंचायती नहीं कर रहा हूं। आई होप ये क्लियर है बड़ी देर तक, ठीक है। इस केस में से ये दोनों तोड़ 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 एलडीआर करने का, ओके। कौन सा तोड़ एलडीआर है? सीसी एंड सीए, ये दोनों एलडीआर रखने का बड़ी आत्मा, क्लियर। इसके बाद अगले पेज पे आता है, और मेरे को नहीं लगता इसमें एलडीआर मेरे को बताने की जरूरत है, ये सब एलडीआर है, ओके। कौन सी स्ट्रेटजी है अगले पेज पे? अच्छा, अगले पेज पे कौन सी स्ट्रेटजी है? नाम चाहिए। एक है माइकल पॉटर स्ट्रेटजी, जेनरिक स्ट्रेटजी, और एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। अच्छा, ये स्ट्रेटजी वो है जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा, ओके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस स्ट्रेटजी आता है बड़ी, याद रखना। आई होप याद है ना बड़ी। और माइकल पॉटर की स्टडी का कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें कितनी स्टडी है? 3। चौथी आप कॉम्बिनेशन करोगे, याद होगा। पहले 3 कौन सी है? कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। तो मेरे को बताइए कॉस्ट लीडर स्ट्रेटजी के 3 क्वेश्चन, आई होप सबको याद आ जाएंगे एकदम आराम से। फटाफट मैं कीवर्ड बता रहा हूं, फटाफट बताइए। कॉस्ट लीडर के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले डिमांड को क्या करे? फोरकास्ट। सेकंड पॉइंट, रिसोर्स को क्या करे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइजेशन। याद है ना बड़ी, ये भूलना मत, स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट। एंड लास्ट 2 पॉइंट है, मुझे इन्वेस्ट किसमें करना पड़ेगा? आरएनडी करना पड़ेगा, पर किसमें? कॉस्ट सेविंग टेक्निक, और दूर रहना चाहिए रेजिस्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। सर एडवांटेजेस कितने हैं? ये 5। एवरीबॉडी क्लियर? फटाफट एक आंसर बताइए, ओके। ये क्या है? राइवलरी। क्यों ये एडवांटेज है? कि मेरे से सस्ता क्या देगा? बाहर बार्गेन कर पाएगा क्या? नहीं। कर 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 तू, मैं इसे बढ़ा लेगा। अब मेरे को ऐसा, मेरे को इसे बताने की जरूरत, एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है ना हमारे पास। अच्छा, न्यू एंट्री के लिए वैसे भी बैरियर है, और सब्स्टिट्यूट पे मैं खुद बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास रिसोर्स रहेगा। याद आया बड़ी? लेकिन क्या इसके डिसएडवांटेज नहीं है? सबसे पहले इमीडिएट हो सकता है। सेकंड, मैं मार्केटिंग ज्यादा करूंगा कम करूंगा, तो लॉन्ग रन में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। याद है ना बड़ी? तीसरा, ओके, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वॉल्यूम नहीं रहा, तो ये काम का नहीं है। कॉस्ट लीडर समझ में आया? मैं वापस झक मार के बोल रहा हूं, सुनने के दिमाग में, ये दिमाग में बिठा कर रखो। कॉस्ट लीडर के लिए मार्केट शेयर 50 से ज्यादा चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, तो ही कॉस्ट लीडर बन सकेगा। आई होप ये क्लियर है। बहुत बार आप दे रहे हो, सस्ता दे रहे हो, आप याद है कल भी अपन डिस्कशन में ये कर रहे थे, जब तक वो बंदे के पास मार्केट शेयर तोड़ नहीं है तब तक वो कॉस्ट लीडर नहीं है, ये रखने का। इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, क्या है मेरे पास? डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मेरे को बताओ बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन कितना है? 3। सबसे पहले मैंने इनोवेशन किया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फिर ओवर ए पीरियड दूसरा इनोवेशन हुआ, तो पहले वाला सस्ता हुआ, प्राइस डिफरेंशिएशन। एंड 10 साल के बाद कोई नया डिफरेंशिएशन है नहीं, लेकिन ब्रांड, तो ब्रांड को किसमें डालेंगे? ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। तो कितने प्रकार के डिफरेंशिएशन है? 3। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन के एडवांटेज है कि नहीं है? तो इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहले किसके हिसाब से बनाओ? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओके। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे ध्यान दो, या उसका परफॉर्मेंस देखो। नहीं, आजा टेस्ट एंड, ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे ध्यान देना चाहिए। उसका एक बार आ गया, उसके बाद इनोवेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तीसरा सिनेरियो, ओके, नहीं परफॉर्मेंस, और मैं मिस आउट द सीक्वेंस इसके, ओके। सबसे पहला पॉइंट, ओके, नहीं, हाँ, मैं मिस कर दिया। सबसे पहले, ओके, फीचर्स कैसे होने चाहिए? यूनिक, और वो यूनिक बार बार रखने के लिए रैपिड इनोवेशन। तो सबसे पहले फीचर्स कैसे होने चाहिए? यूनिक, इनोवेशन, रैपिड। इसकी वजह से किसका ध्यान रखो? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ब्रांड में ध्यान रखो। इसके बाद 2 चीजें, क्वालिटी तोड़ करो, परफॉर्मेंस तोड़ करो। 6 पॉइंट क्लियर है बड़ी। इसके बाद इसके एडवांटेजेस कितने हैं? 5 एडवांटेज। क्यों एडवांटेज है राइवलरी का? क्योंकि जो यूनिक है वो मेरे पास ही है, ओके। ये बार्गेन क्यों नहीं करेगा? तेरे को ये यूनिक चाहिए। सप्लायर बड़ा, मैं इससे ले लेगा, ओके। इसके इसमें क्या है? मैं बैरियर डाल रहा हूं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और सब्सिट्यूट पे जाने का सवाल उठता नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा चाहिए। लेकिन क्या इसके डिसएडवांटेजेस है क्या? अच्छा, यूनिकनेस डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इमिटेशन होगा। तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? वैसे कॉन्सेप्चुअली बताओ। नहीं, यूनिकनेस को रैपिड इनोवेशन, पर कितना इनोवेशन करेगा तू? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इनोवेशन खत्म होगा ना। तो ओवर ए पीरियड क्या करना चाहिए? ब्रांड पे ध्यान दो। तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ये डिसएडवांटेज आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? यूनिकनेस रहना डिफिकल्ट रहेगा सस्टेन करने के लिए। सेकंड सिनेरियो, ओके, क्या कस्टमर किसी और प्रोडक्ट पे स्विच ऑफ हो सकता है? यस, क्योंकि इसमें कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। एंड तीसरा पॉइंट, ओके, ग्लास का मास्क, ओके, वैल्यूड नहीं करता कस्टमर। आत्मा क्लियर है? इनोवेशन है लेकिन वैल्यूड नहीं है, ओके। इसके बाद और एक तेरा आता है, कौन सा स्ट्रेटजी? फोकस। और मेरे ख्याल से आई होप आप सबको याद होगा, जो न्यू एंट्री करेगा वो किसमें जाएगा? फोकस। फोकस क्या ढूंढेगा? नीश। तो सबसे पहले, ओके, व्हाट आर द फोकस स्ट्रेटजी के बेसिस? 2, फोकस कॉस्ट लीडर, फोकस डिफरेंशिएशन। भारत माता की जय। गया। इसके बाद हाउ टू अचीव फोकस, ओके। तो किसको ढूंढो? नीश को ढूंढो। अच्छा, नीश को ढूंढने के लिए क्या दो? सुपीरियर स्किल दो। क्या उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या एक बार स्किल दे दिया वही रहेगा या इनोवेशन करना पड़ेगा? इनोवेटिव वेज रहेगा, क्योंकि एक बार दे दिया तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, कोई और कॉपी कर लेगा। तो इसलिए उसको नीश को सर्व करने के लिए इनोवेटिव स्किल्स रखिए। आत्मा क्लियर है? लेकिन इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस 2 ही है। एक है प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, और दूसरे लोग कॉपी नहीं करेंगे। क्यों नहीं कॉपी करेंगे? क्योंकि वो लोग दे ही नहीं रहते उस मार्केट को। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि मेरे पास और कोई दूसरी कॉम्पिटेंसी नहीं है। अगर दूसरी कॉम्पिटिशन नहीं है तो मार्केट से मैं निकल सकता हूं, क्योंकि जिस वो कॉस्ट लीडर है, डिफरेंशिएशन है, वो ये कॉपी कर लेगा। एंड दूसरा सिनेरियो, क्या डिमांड ज्यादा है या कम है? कम है, तो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं होगा। एंड तीसरा सिनेरियो, क्या ये नीश कभी भी गायब हो सकता है क्या?
बात खत्म है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी कब होता है? दो कॉन्टेक्स्ट, ओके, या तो सेम क्वालिटी लो प्राइस, ओके, या सेम क्वालिटी लो प्राइस, या तो सेम प्राइस हाई क्वालिटी। ओके, वैसे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर को मैंने कैसे समझाया था? दो कोई भी मार्केट में डील कर रहा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। आत्मा क्लियर है? ओके, सो थर्ड वाले चैप्टर में, ओके, और ये यहां पर मैं कहीं पर भी इसको एलडीआर नहीं मत कर रहा हूं, ये ओवरऑल एलडीआर देता हूं मैं। ये वाले स्टडीज में आपको ओवरऑल एलडीआर रखना पड़ेगा, इसमें मैं कहीं पर भी नहीं बोल सकता यही आने की संभावना है। जो भी आया लॉजिक बिठाने का। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है, ओके, दैट इज कॉल्ड, ओके, कौन सी स्ट्रेटजी अभी आ रही है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। इसके नाम क्या क्या है? ओके, जेनरिक नहीं बोलने का, मैंने आपको ये समझाया था, मैंने आपको बताया था भले जेनरिक